ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वैरी संवर नामक देव जा रहा था। देव का नाम क्या था अर्जुन? संवर नामक देव पूर्व भाव का वैरी था। कौन था वो संवर देव? कौन था? है? कौन था? 10 भाव पहले, 10 जन्म पहले सगा भाई था। कमठ भाव, कमठ जो था वो पार्श्वनाथ स्वामी का 10 जन्म पहले सगा भाई था। क्या? कमठ, और इनका नाम था मरुभूति। 10 भाव पहले इनके क्या नाम थे दोनों भाइयों के? कमठ और मरुभूति। मंत्री के बेटे थे दोनों। और ये जो मरुभूति था ये छोटा था और कमठ बड़ा भाई था। किसी राजपाट के काम से कहीं युद्ध क्षेत्र में ऐसा प्रसंग बना कि राजा ने काम से मरुभूति को भेज दिया। तो मरुभूति तो चले गए और मरुभूति की पत्नी को देखकर कमठ के परिणाम बिगड़ गए। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने उसका काला मुंह करके निकाल दिया, गले पर बैठा करके देश निकाला दे दिया। जब मरुभूति वापस लौट करके आए, क्या वापस लौट करके आए तो इनको इस बात का पता लगा। तो भाई तो थे ही बड़े, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उनसे बात करने के लिए पहुंचे। अब वो तो जंगल में खड़े थे, कहीं तप रहे थे, पत्थर उठा करके खड़े थे। इन्होंने संबोधन किया, इनके माथे पर पत्थर फेंक दिया। मैंने दुश्मनी पाल ली आपस में, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसी दुश्मनी पाल ली। और वो कषायों के कारण जो दुश्मनी पाली गई वो 10 जन्मों तक वो कमठ बैर धारण किए रहा। ये भी मर करके तेज गति में चले गए, वो नरक में जाता रहा। फिर अगले जन्म में वो नरक से आया, ये यहाँ से आए, और फिर क्या हुआ? फिर नया भव धारण हुआ। फिर ये स्वर्ग में चले गए, वो नरक में चला गया। फिर भव धारण हुआ, फिर वो स्वर्ग में चले गए, ये नरक में चले गया। कभी अजगर बन करके खाया, कभी हाथी बने तो कभी ऐसा हुआ, कभी सर्प बन करके डस लिया। ऐसे बहुत बहुत भव, 10 भवों तक वो बैर धारण किए रहा। अभी क्या हुआ? वो कमठ का जीव तो मर करके संवर हो गया, देव बन गया। और ये पार्श्वनाथ ये दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। जब वो देव वहां से गुजर रहा था, विमान उसका, क्या तो तीर्थंकर परमात्माओं के ऊपर से कोई चीज जा नहीं सकती। आप जानते हैं तीर्थंकरों के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपके जहाँ मंदिर बनते हैं, जहाँ वेदियाँ बनती है, उसके ऊपर जो शिखर बनते हैं, उन सब का कारण यही है कि कोई व्यक्ति वहाँ नीचे मौजूद तीर्थंकर परमात्माओं के मस्तक के ऊपर के एरिया में पांव नहीं रख सके। प्रतिमाएं हैं ना, अरहंत परमात्मा की प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर पांव नहीं रख सके। इस भावना से वो वहाँ इस तरह के शिखर बनते हैं। शिखर नहीं बने तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि कोई व्यक्ति वहाँ पांव न रख सके। वेदी के ऊपर वेदी बनती है, मान लो 2-3 मंजिला है तो वेदी के ऊपर वेदी बनेगी, तो वहाँ कोई व्यक्ति ऊपर चल नहीं सके, कॉमन हॉल नहीं होगा, चल नहीं सकते आप वहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो साक्षात तीर्थंकर बनने वाले हो तो उनके ऊपर से देव जाएंगे? जा नहीं सकते। जब विमान वहाँ से जा रहा था तो विमान अटक गया देव का, और विमान रुका। बोलो अरे मेरे विमान को इसने रोक लिया। और देव तो था ही, पूर्व भाव का स्मरण किया तो ये वही है जिसकी वजह से पिछले जन्मों में मेरी ऐसी हालत होती रही। और उस संवर नामक देव ने, जो कि कमठ का जीव था, उसने इन पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। देखो, पूर्व जन्म का वैरी संवर देव जा रहा था, उन्हें देखकर उसका पूर्व वैर जागृत हो गया और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया। पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए, पर पार्श्वनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं। और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया।